दुनिया की भीड़ में हर दिल अकेला, देखो भगवान ने बनाया है ये कैसा मेला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। हमने पहले एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप सिख सहारा फाउंडेशन, जिसका मतलब है कि सिख कोई भी किसी भी चीज़ से पीड़ित है, वंचित है, उसके सहारे के लिए हम लोग मिलके कुछ ना कुछ करें। लेकिन 2-3 साल से ये ग्रुप चल रहा है, 1 साल से ये ग्रुप चल रहा है। कोई भी बढ़ के आगे नहीं आया। हम देख रहे हैं कोरोना के बाद किस तरीके से लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, सभी लोगों को, केवल सिखों को ही नहीं, सभी जाति धर्म के लोगों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जो नौकरी वाले थे उनको आधी नौकरी, आधी तनख्वाह तो मिल ही रही है, लेकिन जिनकी चली गई उनका क्या हो रहा है। और जो छोटे व्यापारी थे, छोटे बिजनेसमैन थे, टैक्सी चालक थे, रिक्शा चालक थे, ऑटो रिक्शा वाले थे, उनके बारे में कोई सोचता नहीं। लेकिन हमने देखा कि हमारे धर्म में, ख़ास तौर पे सिखों में, लंगर लगाने की प्रथा बहुत चलती है, चाहे वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पैसे से हों या कोई लोगों से चंदा इकट्ठे करके हों। लंगर लगाने की, लंगर दिखाने की, लंगर खिलाने की ये बहुत प्रथा है। लोग मर रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी एक वीडियो हमारे किसी भाई ने फिल्म बना के डाली, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें सच्चाई दिखाई थी कि हर घर में इतनी भारी समस्याएं हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारे सिख वीर मर जाएंगे लेकिन भीख नहीं मांगेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन ये कब तक चलेगा? हमने देखा कई फैमिलियों में उनके काम धंधा करने वाले जो हैं इतने परेशान हैं और रोज़ वो आत्महत्या करने की बात सोचते हैं। हमने ये ग्रुप इसीलिए बनाया था कि हम कुछ लोग मिलके, केवल उनको पैसा देने की ही जरूरत नहीं है, वो कहाँ से प्रताड़ित हो रहे हैं, कौन कौन लोग उनको प्रताड़ित कर रहा है। कई लोग 10-20 हज़ार का कर्जा लेके इतने बुरी तरह से फंस चुके हैं और जालिम लोग उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि उनके घर में रोटी नहीं, उनके घर में फीस नहीं, उनके घर में दवाई नहीं, वो किसी को बोल नहीं सकते। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों में फिर से लंगर चालू हो गए हैं, बढ़िया बढ़िया तरीके से हर चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सबको मालूम है कि उनके इलाके में कौन सी फैमिली तकलीफ में है। ज़रूरी नहीं कि वो खुद ही आके बताए, और उसकी तकलीफ़ का एक्सप्लॉयटेशन ही किया जाता है, उसकी कोई मदद नहीं की जाती। परिणाम स्वरूप सुसाइड के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। जो वीडियो उसने डाली अमरजीत सिंह पिंका ने, ये सोच करके कि भाई क्यों ना हम लोग इसका कुछ उपाय ढूंढें। लेकिन मैं नहीं समझता कि पब्लिक, साथ संगत उसको भी कोई ढंग से साथ दे रही है ताकि वो मदद कर सके। मेरे को बड़ा दुखित हृदय के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम सब इस दुनिया में आके, जब हम जानते हैं एक पिता एक कस के हम बारक, फिर भी दूसरे के दुख को नजरअंदाज कर देते हैं। हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम इधर उधर के धंधों में फंसे हुए हैं। किसी का दुख बांटने के लिए शायद हमारे पास टाइम नहीं।
खास तौर पे लीडरों के पास टाइम नहीं। जो हमारे लीडर हैं, अभी मैंने एक वीडियो सुनी, मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं कि अगर करोड़ों रुपया भी लग जाए हम दीप संधू को बचाएंगे। अब ये बताओ, एक बंदे को बचाने के लिए जिसका कोई सोसाइटी के साथ कोई रोल नहीं, केवल पॉलिटिक्स के अंदर अपना नंबर कमाने के लिए हमारी कौम को बदनाम करा दिया, उसके लिए हम करोड़ों रुपया लगा देंगे। लेकिन दिल्ली में अगर 150 आदमी सुसाइड कर लेगा गरीबी की वजह से, लाचारी की वजह से, उसकी कोई मदद नहीं करेगा। मैंने अपने लेवल पे कई सिख लीडरों से भी बात करी इसके बारे में, किसी के पास कोई टाइम नहीं, कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि हम झूठ बोल के, फरेब बोल के, गुरुद्वारे में लंगर करके, दिखावा करके हम इलेक्शन जीत जाएं और कौम जाए भाड़ में। ना तो 84 पीड़ितों की मदद के लिए इन्होंने ईमानदारी से कोई काम किया, ना ही कोरोना के बाद जो लाचार सिख फैमिलियां हैं उनके लिए कोई काम किया। लाचार सिखों को पैसे की मदद नहीं, तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है। तुम अगर कोई पॉलिटिक्स में किसी को कोई सरकार कुछ करती है तो आप जाके खड़े हो जाते हो अपने नंबर बनाने के लिए, उसके बचाव के लिए पहुंच जाते हो, दिखावा करते हो, वीडियो डालते हो। अगर कोई कर्ज में डूबा हुआ है, उसको कोई कर्जदार प्रताड़ित कर रहा है, बैंक वाले तंग कर रहे हैं, प्राइवेट फाइनेंसर तंग कर रहे हैं, उनके साथ आप उनका बीच बचाव कराने के लिए नहीं आते, क्योंकि आप खुद ही वो लोग हो, आप भी उनके पार्टनर हो। आपने इस व्यवस्था को नहीं तोड़ा। आज जरूरत है इस चीज की कि अन्याय के खिलाफ खड़े हों। अन्याय क्या है? अगर कोई किसी को प्रताड़ित करता है, कोई बेचारा मजबूर है, ईमानदार है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हमें चाहिए, हम सब सिख भाइयों को मिल के चाहिए कि हम आगे आएं और जहां भी किसी के साथ ऐसी बात हो उसका साथ दें। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अपनी कंसेंट मुझे भेजें ताकि मैं एक लिस्ट बनाऊं कि हम जहां भी कोई ऐसी वारदात होती है, जहां भी किसी को मजबूर किया जा रहा है, उसका साथ देने के लिए हम आगे आएं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, समय है, समय से हम बचा लें अपनी कौम को। हम इन लीडरों की बातों में ना आकर खुद कुछ करें। किसी की जो भी जिस तरीके से मदद हो सकती है करें, कम से कम उसके साथ खड़े तो हो जाएं। धन्यवाद।